हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मेरी स्टडी चल रही है और ये जो दोपहर का टाइम है तो मैं खाना वाना सुबह का जो है खाना बना ली थी। उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं सोच रही थी रिवीजन करने के लिए जो नोट्स मैंने ले रखी हैं, तो जीएस और जीके का जो नोट्स है वो मैं स्टडी कर रही थी। तो उसमें क्या है, मैं हर रोज़ जो है एक बार इस टॉपिक को रिवीजन कर लेती हूँ, जिससे कि है जो भी कुछ मैं माइंड से निकल गया होगा वो भी फिर से माइंड में बैठ जाता है। तो इस तरीके से पढ़ने से क्या होता है कि हमारा रिवीजन, कहते नहीं है, सक्सेस जो है रिवीजन का ही एक पार्ट है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें रिवीजन हमेशा कैरी रखते रहना चाहिए, रिवीजन करते रहना चाहिए, जिससे कि है हमारा जो है सक्सेस की तरफ एक सीढ़ी आगे बढ़ सके। तो उसके बाद मैं आ गई थी, शाम हो गया था और थोड़ा बीच में रेस्ट करी थी। उसके बाद मैं उठ करके खाना बनाने के लिए आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो भी बर्तन वगैरह गंदा हो गया था तो वही मैं साफ़ कर रही थी और किचन अच्छे से क्लीन कर ली थी। उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ करके मैं पास्ता बनाने के लिए जो है पास्ता मैंने उबाल ली थी थोड़ा सा ऑयल डाल के। उसके बाद मैंने पास्ता बिल्कुल सिंपल तरीके से बना करके खा ली थी। और यहाँ पे देखिए बुक्स वगैरह रखी हुई है, क्योंकि मैं पढ़ने के लिए मतलब पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा आराम करके उसके बाद मैं काम पे लगी थी। तो शाम हो गया था और उसके बाद मैंने सोची थी मूंग की दाल का जो चोखा होता है वो बनाने के लिए। तो इधर मैं मूंग का दाल धो रही थी। और ये जो मूंग का दाल है ये घर का, यानी कि अपने खेत का उपजाया हुआ मूंग का दाल है। तो इसलिए थोड़ा धोना ज़्यादा, मतलब कि थोड़ा वैसा नॉर्मल वाला रहता है। एक दुकान में जो होता है ना वो बिल्कुल साफ़, बिल्कुल सुथरा सा मिलता है, लेकिन ये जो अपने खेत का होता है थोड़ा ज़्यादा गंदा रहता है। तो बस इसी को मैं अच्छे से धोना होता है उसको मुझे। तो और मूंग का दाल तो आप सब जानते ही हैं, थोड़ा अच्छे से गलाना होता है उसे। तो मैं यहाँ पे मूंग का दाल, हल्दी और सारा चीज़ डाल करके खाना वाना बना ली थी। तो रात हो गया था। रात में सबको खाना वाना खिलाने के बाद तो उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। यहाँ देखिए 11:26 हो गया है रात का। तो बस मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि रात का टाइम जो होता है पढ़ाई का सबसे बेस्ट टाइम होता है। उस वक्त ना आपको कोई परेशान करेगा, ना आपका अटेंशन किसी और की तरफ जाएगा। तो इसलिए मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और रात के टाइम में मैं टीचिंग परीक्षा के जो शुभम सर है वो इस टाइम जो है ना, पहले तो नहीं लेकिन 2-3 दिन से जो है यूट्यूब पे अपना वीडियो डाल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे तो उनका पढ़ाने का तरीका इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि पूछिए मत। और इधर मुझे कभी कभी नींद भी आ रही थी, तो मैं उठ के 1-2 बार पानी भी पी थी। तो ठीक है, 2 बजे तक मैं पढ़ाई की थी और इनका समझाया मुझे इतनी खुशी मिल रही थी। उनका देख, मतलब उनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा लग रहा था। और टीचिंग परीक्षा ऐप मैंने कोर्स ले रखी हूँ, लेकिन अभी तक है ना शुभम सर से मैंने नहीं पढ़ी थी। तो लेकिन यूट्यूब पे जब मैंने पढ़ी तब मुझे समझ में आया कि उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत ही बेस्ट है। तो इसीलिए मैं उनकी क्लास ले रही थी। 3 घंटे की क्लास थी, तो मैं 3 घंटे लगभग 11:36 ऐसे कुछ में मैं बैठी थी। और 2 बजे के लगभग मैं पढ़ कर के उठी थी वहाँ से। तो और नींद भी उस वक्त आने लगा था। तो मैं मतलब पूरा क्लास कंप्लीट करके ही मैं पढ़ने के लिए बैठी थी। तो यहाँ पर बस यही है। और फ्रेंड्स, जैसा भी है बस मेरी लाइफ की यही सब है। अभी तो प्रॉब्लम चल रही है और जब तक जॉब नहीं हो जाता है हमेशा टेंशन बना रहेगा। और रात के टाइम में जब सोने जाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि मुझे ना कुछ काम अभी भी करना है, और माइंड है ना बिल्कुल शांत नहीं रहता है इस टाइम, क्योंकि TRE 4 आप सभी जानते हैं TRE 4 आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय।